तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वीट पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट बेसिस पे जिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, किसका, वीड्स का, खरपतवार का। तो चलिए बात करते हैं इसके सेकंड क्लासिफिकेशन की, जो कि किस पे बेस्ड है, जो कि बेस्ड है ऑन इकोलॉजिकल एफिनिटीज। इकोलॉजी से समझ में आ रहा है कि किस एनवायरनमेंट में, किस इकोलॉजी में वो पौधा बढ़ रहा है, किस इकोलॉजी में वीड्स, जो वीड है वो उग रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें कि सबसे नंबर 1 पे आते हैं वेटलैंड वीड्स। अब ये वेटलैंड वीड्स क्या है? दे आर टेंडर एनुअल, एनुअल पता है ना, जो एक साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं वो। दे आर टेंडर एनुअल विद सेमी एक्वेटिक हैबिटाट। दे कैन थ्राइव एज वेल अंडर वाटरलॉग्ड एंड इन पार्शियली ड्राई कंडीशन, प्रोपोगेशन चीफली बाय सीड। ये वो वीड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, टेंडर एनुअल होते हैं और सेमी एक्वेटिक हैबिट होती है इनकी, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, वाटर लॉग्ड कंडीशन। वाटर लॉग्ड कंडीशन वो होती है जिसमें पानी ठहरा हुआ होता है, उस कंडीशन में भी ये इजीली ग्रो कर जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है ना। और ये क्या, वाटर लॉग्ड एंड इन पार्शियली ड्राई कंडीशन में भी ये सरवाइव कर जाते हैं। पार्शियली ड्राई कंडीशन मतलब ना तो ज्यादा सूखा, ना ही ज्यादा क्या, वेट, ठीक है, ना ही ज्यादा गीला। कि देखो ना, इसमें क्या है, वाटर लॉग कंडीशन में सरवाइव भी कर जाएगा और किन कंडीशन में सरवाइव कर जाएगा, पार्शियली ड्राई कंडीशन में भी सरवाइव कर जाएगा। मतलब बिल्कुल सूखे में नहीं कर पाएगा ये, पार्शियली ड्राई कंडीशन होनी चाहिए, मतलब आधी सूखी होनी चाहिए। आधी सूखी से मतलब क्या, कि मान लीजिए उसमें मॉइस्चर तो होना ही चाहिए, ठीक है। ड्राई कंडीशन में मॉइस्चर बहुत लो होता है, उसमें कम से कम इतना मॉइस्चर होना चाहिए कि प्लांट सरवाइव कर जाए, ठीक है। उसमें भी या इजीली क्या कर जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। और मेनली इनका प्रोपोगेशन किससे होता है, सीड से होता है, बीज से होता है। इनका एग्जाम्पल एक है एक्लिप्टा अल्बा, ठीक है। अब हम बात करते हैं गार्डन लैंड वीड की। अब इन्हें इरिगेटेड लैंड में होते हैं ये, ठीक है ना, मतलब जहां हम सिंचाई देते हैं उन जमीनों पे भी होते हैं ये, ठीक है। दीज वीड नाइदर रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। इन वीडों को ना तो ज्यादा क्वांटिटी में पानी चाहिए होता है जैसे कि वेटलैंड को चाहिए। देखो वेटलैंड को सेमी एक्वेटिक हैबिटाट चाहिए और ये वाटर लॉग कंडीशन में होते हैं, ठीक है, होते हैं ना वाटर लॉग कंडीशन में, जहां पानी ठहरा हुआ वहां पे हो जाते हैं। लेकिन इनका क्या है, ये वाटर लॉग कंडीशन में नहीं होंगे। गार्डन लैंड वीड में इन्हें इतना पानी नहीं चाहिए कि ये वाटर लॉग कंडीशन में हो, ठीक है ना। और ना ही ये कहाँ सक्सेसफुली सरवाइव कर पाते हैं, ज्यादा एक्सट्रीम ड्राउट कंडीशन है ये वहां पर भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। मतलब क्या, इन्हें मीडियम चाहिए, ठीक है, ना तो ज्यादा वेटलैंड होना चाहिए, ना ही ज्यादा ड्राउट होना चाहिए। तो क्या इन्हें मीडियम एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें कि ये क्या करें, सरवाइव कर जाएं, गार्डन लैंड वीड, ठीक है ना। एग्जाम्पल है इनका डाइजीरा अर्वेंसिस, ठीक है, ड्राई लैंड वीड। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है ड्राई लैंड वीड कि इसे क्या चाहिए, ड्राई कंडीशन चाहिए। जो वीड जो ड्राई कंडीशन में हो जाते हैं, ठीक है ना, एक्सट्रीम ड्राउट कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं, वो ड्राई लैंड वीड होते हैं। दीज आर यूजुअली हार्डी प्लांट। ऑब्वियस सी बात है, जब वो क्या बहुत कठोर उसमें हो रहे हैं, क्या जहां पे पानी की कमी है, मॉइस्चर कम है, तो क्या होंगे, वो ऑब्वियसली हार्डी होंगे, हार्डी प्लांट होंगे। और उनकी डीप रूट सिस्टम क्या होगा, डीप होगा, क्योंकि उन्हें पानी ज्यादा तलाशना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उन्हें क्या गहराई में जाना पड़ेगा, इसलिए इनका सिस्टम क्या होता है, रूट सिस्टम क्या होता है, डीप होता है। दे आर अडेप्टेड विद स्टैंड ड्राउट। ये क्या, जब सूखा पड़ता है या सूखे की कंडीशन आती है, ये इजिली उसमें क्या कर जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। जैसे कि आर्जीमोन मैक्सिकाना। आर्जीमोन मैक्सिकाना को सत्यानाशी भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा वीड है, ड्राई लैंड वीड है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके दूसरे क्लासिफिकेशन की। तो अब हम बात करेंगे इसके तीसरे क्लासिफिकेशन की। पहला क्लासिफिकेशन क्या था, बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन। दूसरा क्या था, इकोलॉजिकल एफिनिटीज। अब तीसरा है बेस्ड ऑन सॉइल टाइप। मतलब जो वीड होते हैं उनके भी एक पर्टिकुलर सॉइल टाइप होते हैं जिनपे कि वो होते हैं, ठीक है ना। जिसमें कि नंबर 1 पे आता है वीड ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल। ये कौन सी इसमें होने वाले जो वीड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, these are often closely allied to those that grow in dry condition। मतलब ड्राई कंडीशन में होने वाले जो वीड्स होते हैं वो इस सॉइल में होते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल में। एग्जाम्पल है इसका एस्टिलोशिया ब्रैक्टियाटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे टाइप की, जो कि है वीड ऑफ रेड सॉइल। मतलब रेड सॉइल में होने वाले वीड, ठीक है। जैसे कि इसमें जो रेड सॉइल में होने वाले वीड होते हैं वो मोस्टली कौन से होते हैं, वीड ऑफ गार्डन लैंड। अभी मैंने लास्ट में पढ़ाया ना गार्डन लैंड वीड क्या होते हैं। तो जो गार्डन लैंड वीड होते हैं वो मोस्टली आपको कहां पाए जाएंगे, रेड सॉइल में पाए जाएंगे, ठीक है ना।
एग्जाम्पल है कोमेलिना बेंगलेंसिस, ठीक है। वीड ऑफ लाइट सैंडी और लोमी सॉइल, जो लाइट सैंडी या लोमी सॉइल में होने वाली जो वीड होते हैं, ठीक है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल है ल्यूकस एस्पेरा, ठीक है। अब बात होती है वीड ऑफ लेटराइट सॉइल, वो वीड जो कि लेटराइट सॉइल में होते हैं, ठीक है ना, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। इसका एग्जाम्पल है लेंटेना कैमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके चौथे क्लासिफिकेशन की। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, जो कि बेस्ड है ऑन द प्लेस ऑफ ऑकरेंस, मतलब जिन जगहों पे होते हैं उन बेसिस पे भी वीड्स को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। जिसमें कि आते हैं नंबर 1 पे वीड ऑफ क्रॉप लैंड। ये वो वीड होते हैं जो कि क्रॉप लैंड पे होते हैं, मतलब कहाँ, जहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड होती है, जहाँ पे फार्मर ने क्या कर रखा होता है, क्रॉप को कल्टीवेट कर रखा होता है, ठीक है, वहां पे होती हैं ये वीड। तो नाम से पता चल रहा है क्रॉप लैंड, जहाँ पे फसलें होंगी वहां पे ये वीड होंगे। तो जो वीड फसलों वाले एरिया में होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, वीड ऑफ क्रॉपलैंड। द मेजॉरिटी ऑफ वीड इन्फेस्ट द कल्टीवेटेड लैंड, जो मेजॉरिटी होती है वीड की वो ज्यादातर क्या करती है, कल्टीवेटेड जो लैंड होती है उसी को सबसे ज्यादा क्या करती है, इन्फेस्ट करती है। कॉज हिंड्रेंस टू द फार्मर फॉर सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन, और क्या करती है, परेशानी खड़ी कर देती है किसानों के लिए, ताकि क्या करे, उनके जो सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन में क्या करती हैं, परेशानी खड़ी कर देती हैं। एग्जाम्पल है फेलेरिस माइनर, पढ़ा होगा आपने, फेलेरिस माइनर वीट फील्ड में होता है, ठीक है। तो ये वो एग्जाम्पल है उसका, ठीक है, वीड ऑफ क्रॉपलैंड में। अब बात आती है वीड ऑफ पेस्च्योर लैंड। अब नाम से पता चल रहा है ये वो वीड है जो कि चरने वाली, जो जानवर जो पशु चरते हैं उस जगह पे होने वाली वीड्स को वीड ऑफ पेस्च्योर लैंड की कैटेगरी में आते हैं। वीड फाउंड इन पेस्च्योर और ग्रेजिंग ग्राउंड, ठीक है ना। एग्जाम्पल है इंडिगोफेरा इनेफाइला, ठीक है। वीड ऑफ वेस्ट प्लेस, मतलब वो वीड जो कि वेस्ट प्लेस पे हो, नाम से ही पता चल रहा है। कॉर्नर ऑफ फील्ड, जो मान लीजिए आप फील्ड है उसके किनारों पे हो रहा है। मार्जिन ऑफ चैनल, मान लीजिए आपने इरिगेशन के लिए चैनल बना रखा है, उसके जो मार्जिन है उसके किनारे वहां पे हो जाए, ठीक है, तो वो क्या है, वेस्ट प्लेस है। उस वेस्ट प्लेस पे होने वाले वीड इस कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल है गाइनाड्रोपिस पेंटाफाइला। डी है इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है वीड ऑफ प्लेग्राउंड और रोड साइड, मतलब जो प्लेग्राउंड में होते हैं, जैसे आप मैदानों में खेलने जाते हो वहां पे भी वीड्स होते हैं, वो वीड, या फिर जो सड़क किनारे जो खरपतवार उग आती है, ठीक है, वो इसमें कैटेगरी में आते हैं। दे आर यूजुअली हार्डी, अब ऑब्वियसली बात है वहां उनका कोई ध्यान तो रखेगा नहीं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, अपने आप ही बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं कि वो हर हालात को क्या कर जाते हैं, फेस कर पाते हैं, हर कंडीशन हर मुसीबत को झेल जाते हैं, ठीक है। ऑफ विद स्टैंडिंग एनी अमाउंट ऑफ ट्रैम्पलिंग, ठीक है। एग्जाम्पल है अल्टरनेंथेरा एकिनाटा। अब हम बात करेंगे इसके 5वें क्लासिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, जो कि है बेस्ड ऑन ओरिजिन। अब ये समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओरिजिन क्या है। ओरिजिन मतलब वो जगह जहां से उस वीड की या उस प्लांट की उत्पत्ति हुई हो, ठीक है ना, तो वो जहाँ उत्पत्ति जो होती है जहां से हुई है वो ओरिजिन होता है, ठीक है। अब बात आती है इंडिजीनियस वीड्स की। इंडिजीनियस वीड्स कौन से होते हैं, ऑल द नेटिव वीड्स ऑफ द कंट्री कम अंडर दिस ग्रुप एंड मोस्ट ऑफ द वीड्स आर इंडिजीनियस। मतलब क्या, इंडिजीनियस वीड्स वो वीड होते हैं जिनकी उत्पत्ति उसी कंट्री में हो रखी हो जिसमें वो पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका एब्यूटिलॉन इंडिकम, ठीक है। जो ज्यादातर मोस्टली जो वीड होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिजीनियस होते हैं। अब वो क्यों होते हैं, अब मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में जितने वीड होते हैं तो वो ऑब्वियसली बात है जब इंडिया में ओरिजिन हुए हैं तो वो सबसे ज्यादा इंडिया में ही पाए जाएंगे ना, ठीक है। तो यही है, ऑल द जितने भी वीड्स कंट्री में, जिस कंट्री में हुए हैं, जिस कंट्री में उनका उत्पत्ति हुई है वो उस जगह पाए जा रहे हैं, तो वो हो जाते हैं इंडिजीनियस वीड। जैसे एब्यूटिलॉन इंडिकम है, इसका ओरिजिन कहाँ हो रखा है, इंडिया में हो रखा है और इंडिया में ही पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये वहां के लिए, इंडिया के लिए क्या हुआ, इंडिजीनियस हो गया। अब वहीं इंट्रोड्यूस्ड और एक्सोटिक वीड होता है, इसका सेकंड पॉइंट है। ये वो वीड होते हैं, दीज आर द वीड इंट्रोड्यूस फ्रॉम अदर कंट्री। ये वो वीड होते हैं इनकी उत्पत्ति यहाँ नहीं हो रखी है, लेकिन क्या ये बाहर देश से क्या हो रखे हैं, इंट्रोड्यूस हो रखे हैं, बाहर देश से आ रखे हैं। कैसे आ रखे हैं, मान लीजिए कहीं से वीड, जहाँ कहीं से सीड्स ट्रांसपोर्ट हुए, सीड के साथ साथ क्या वीड के सीड जो होते हैं, ठीक है, वो भी उनके साथ आ गए, ठीक है। अब एक एक तो बीनते नहीं बैठते ना, ठीक है। तो ये वो वीड होते हैं जो कि इंट्रोड्यूस हो जाते हैं क्या, दूसरी कंट्री से, ठीक है ना। दीज वीड्स आर नॉर्मली ट्रबलसम एंड कंट्रोल बिकम डिफिकल्ट। ये वो वीड होते हैं
ठीक है। इनका जो कंट्रोल जो होता है, इनको जो एक बार ये फैल जाए तो इनका जो इन पे जो कंट्रोल पाना है वो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका फेलेरिस माइनर, जो कि मैंने बताया था वीट फील्ड में, ये इंडिया में नहीं है, इसकी उत्पत्ति इंडिया में नहीं हुई है, लेकिन क्या ये बाहर कंट्री से आया है और इसलिए सबसे ज्यादा इसको इसको जो कंट्रोल है इसलिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। तो आज का ये सेक्शन मैं यहीं रोकूंगा, ठीक है ना। तो अगर आपको हमारी दी गई नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।